गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के शो में आप सबका स्वागत है। वेडनेसडे का दिन है। कल अच्छे ग्लोबल संकेतों पे एक डिसेंट सेशन था, हालांकि गैप अप के बाद गैप बहुत ज्यादा सस्टेन या फर्दर अपटिक्स नजर नहीं आए थे। पहला गैप अप, कल का इंटरडे सेशन रखिए, पहले गैप अप, फिर लार्जली कंसोलिडेशन हायर लेवल्स पर, और उसके बाद थोड़ा सा पस्त होकर भारतीय बाजारों ने कामकाज की समाप्ति करी थी। मेरे ख्याल से 850 वाला 810, 811 के जोन्स पर बंद हुआ था। तो ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल कह लीजिए। ग्लोबल संकेतों पे हमने थोड़ा बहुत रिजॉइस किया, पर आज थोड़े से समीकरण कंसोलिडेशन के ही निकले, चाहे वो यूएस हो चाहे एशिया हो। यूएस में कल एकदम फ्लैट लाइन के आसपास क्लोज हुआ है। आज सुबह के फ्यूचर्स हल्की कमजोरी दिखा रहे हैं, तो सबका इंपैक्ट है कि गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा है हम भी फ्लैट खोलेंगे, हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत। ऐसे में जो स्टेडियम, पिच, ग्राउंड सब आपको आपकी स्क्रीन पे अब वापस नजर आएगा। ऐसा आप दिखाइए भाई, ये देखिए क्लाउडी है थोड़ा सा, हालांकि क्लाउड में बारिश नहीं होगी, वाइट क्लाउड हैं। तो ये आगे पिच रिपोर्ट। पिच कैसी है? कल जैसी दिखा रहे हो आप। फिर हरी हरी आज। अरे वाह, आज है नवरात्रे का ब्लू कलर, और देखिए हमारी पब्लिक सब नीले में आए हुए हैं आज। ये है फेस्टिव फर्वर। मैच भी देखना है लेकिन फेस्टिविटीज भी नहीं भूलना है। ये कह रहे सब इंडियन जर्सी में आए। मैच क्या इंडिया का आज? जर्सी तो बेसिकली हमने दोनों का तड़का रख रखा है, नवरात्र का भी रखा और ये भी रखा है। कल लाल था, कल सब लाल थे पूरी टीम। कल क्या तड़का होगा? कल पता नहीं, टीम को हमने किसी को कुछ बोल नहीं रखा है। अपने मन से पहन के आएंगे, देख लेंगे क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिर ये पिच तो हरी हरी दिख रही है। हरी है, क्या मामला है? अच्छा, इसमें एक और चीज है। हमने सारे एमएनसीज को, सारी दिग्गज इंडियन कंपनीज को मना कर दिया। क्यों? कि इस पे हम लोग हम लोग क्या है, सिंगल माइंडेडली फोकस कर रहे हैं क्लीन उस पे, तो हम किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। मतलब हमने क्या करा, अपने ही सीएनबीसी आवाज के ही बिलबोर्ड सारे स्पॉन्सरशिप कर रखे, बेचा नहीं, ताकि इंटीग्रिटी जैसी की तैसी रहे, बायसनेस ना। मैं नहीं चाहता खिलाड़ी डिस्ट्रैक्ट भी और इंटीग्रिटी बनी रहे। ये बात नहीं, मैं तो मेरा ज्यादा ध्यान इस बात की डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। पता ना जोमेटो टाइप का कोई ऐड आ गया था, जैसा मौसम दिख रहा है, इतना पास मत लेके आओ पिच के कि पत्ती भी गिरने लगे आपकी। लेकिन ये क्या मामला है? मामला देखो ऐसे ही है, ये ग्रीन है। कल तक अच्छा लग रहा था मुझे, आज फिर ग्रीन दिखने लगा। घास थोड़ी ज़्यादा हो गई, मतलब कल कटाई नहीं की उन्होंने। तो अमेरिका में कल यार अच्छी खबर बुरी खबर बन रही है आजकल। ये बड़ा कलयुग चल रहा है ना। बहुत अच्छी नौकरी मिले तो है बुरा है, सेल्स बढ़ रही है, ऐसी होता है, ब्रूटल होता है। अच्छी गुड न्यूज़ इज बैड न्यूज़, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़ अभी भी चल रहा है, लेकिन गुड न्यूज़ इज बैड न्यूज़ हो गया है। तो कल वहाँ पे रिटेल सेल्स का नंबर है, मतलब शॉपिंग बहुत कर रहे हैं लोग, सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव, बहुत काफ़ी बढ़ के आया है। हालांकि बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है मुझे, उनके पास पैसे नहीं है, पता नहीं खरीदारी कहाँ से कर रहे हैं ये। लेकिन कर रहे होंगे। 23% आर्ली वेज बढ़वाया ये ऑटो वर्कर्स ने अपनी, 23%। वो स्ट्राइक का फायदा हो गया। हाँ, तो शॉपिंग का नंबर आया, वो अच्छा खबर नहीं है। दूसरा ये जो तनाव बढ़ रहा है, ये ज़्यादा कंसर्न लग रहा है मुझे मार्केट के लिए। तो उन दोनों को मिला के आज पिच इसीलिए ग्रीन है। तो आपको थोड़ा संभल के रखना, ध्यान रखना। कल यूएस मार्केट इसीलिए कल चला नहीं ज़्यादा, चलते चलते रुक गया, गिर गया नीचे। हालांकि अभी भी कंट्रोल में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन तात्कालिक सेंटिमेंट जो है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसीलिए पिच को ग्रीन में रखा गया है। तो आज देखते कैसा प्ले आउट होता है, लेकिन ग्लोबल स्क्यूज या जिसको पिच रिपोर्ट हम लोग कहते हैं वो अच्छी नहीं है आज के। ओके, पिच रिपोर्ट अच्छी नहीं है। चलिए, मैं शुरुआत कर रहा हूं कुछ नंबर्स के साथ। अब अपना तो क्या है, नंबर अच्छे बुरे हिसाब से रख रहा हूं। आप लोग पोजीशनिंग देखिएगा, स्टॉक की कैसी है, बिहेवियर कैसा है, उसके बाद डिसाइड करिए। वो फाइनेंशियल एडवाइजर बेहतर बताएगा। CIE ऑटोमोटिव पहला स्टॉक रखा है भाई साहब। नंबर ऑपरेशनली नंबर्स बहुत अच्छे हैं, हालांकि टॉप लाइन म्यूटेड ही है, लेकिन इबीटा 18%। टॉप लाइन जब ऑलमोस्ट फ्लैट है तो इबीटा 17-18% जा, मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स का सुधार, मुनाफा 171 वाला 450 करोड़ पे पहुंचता हुआ। ऑपरेशनली जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है उसके चलते मैं इसको ग्रीन रखता हूं। इसके बाद लेकर आइए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को।
आईसीआईसीआई प्रू लाइफ मुझे कमजोर नंबर्स लगे। अब स्टॉक में ट्रैक्शन अच्छा था, नंबर से पहले कल भी हरकत में था। डिसअपॉइंटमेंट आता है इसके मार्जिन के फ्रंट। अब इन लाइफ प्लेयर्स पे आप क्या देखते हो, कितना नया बिजनेस आया, किस मार्जिन पे वो नया बिजनेस आया, मतलब वैल्यू कितनी थी और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का मार्जिन क्या था। भाई साहब 31-32% स्ट्रीट एस्टिमेट के सामने शायद 28% के मार्जिन के लिए, तो वीएनबी जो है वो एक डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी की डिटेल स्क्रीन पे चल रही हैं, मैं इस नंबर को लाल लेके चलता हूं, लार्जली उस मार्जिन मिस के आंकड़े के चलते हैं। तीसरा, आईटी के बहुत सारे नंबर्स आए थे, पहले एलटीटीएस भी रखना चाहता था, एलटीटीएस की क्वार्टर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, पर साल की गाइडेंस रिवाइज कर दी डाउनवर्ड। खैर वो उसके बावजूद भी स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। अपने पीयर्स से कहीं, अपने लार्ज कैप पीयर्स से तो एलटीटीएस बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाए, पर वो अपनी ग्रोथ का वैल्यूएशन कमांड करता है। और उस पर एक रिपोर्ट भी थी कि पीआईटी के सामने वैल्यूएशंस की अट्रैक्टिवनेस कैसी होती चली जा रही है, पर उसको अवॉइड कर रहा हूं। आज का रिएक्शन वेट करते हैं, उसके बाद सोचेंगे किस तरह की पोजीशनिंग हो रही है स्टॉक में। लेके चलता हूं जेंसार टेक्नोलॉजीज और इसको लाल रखता हूं। भाई साहब जेंसार का 1 साल का चार्ट स्क्रीन पे खींचिएगा, क्या गजब का आउट परफॉर्मेंस है। जेंसार का स्टॉक पिछले 1 साल में मेरे ख्याल से 150% का जंप डिलीवर कर चुका है। और अगर ये इस उम्मीद में थे कि नंबर्स सुधरते चले जाएंगे, तो इस क्वार्टर के नंबर्स में वो मजा आ नहीं रहा है। कांस्टेंट करेंसी में आए फ्लैट है, 0.2% ही बढ़ी क्यू ऑन क्यू। साल दर साल तो 3.5% की, देखिए जेंसार की बिल्डअप तो 3.5% कांस्टेंट करेंसी साल दर साल गिरी। मार्जिन जस के तस है, 15 बेसिस पॉइंट्स के आसपास से कॉन्ट्रैक्शन है, आए फ्लैट है, मार्जिन फ्लैट है। यही एक्सपेक्टेशन में बिल्डअप हुआ था, इतने समय से जो बिल्डअप चल रहा है, अगर है तो डिसअपॉइंटमेंट है। कोई और रीजन से बिल्डअप हो रहा है तो बात अलग है, इसलिए सिर्फ वॉच पे रखेंगे। नंबर्स कमजोर है, नंबर्स के लिहाज से तो मैंने इसको रेड रखा है, नंबर्स के लिहाज से और स्टॉक का प्रीवियस बिल्डअप देखते हुए रेड रखा है आज के लिए। 3 हो गए आपके? यस। चलिए, मेरे 3 में पहला है महानगर गैस। और महानगर गैस ने एक टाई अप किया है बैद्यनाथ एलएनजी के साथ। ये वही बैद्यनाथ साहब हैं जो जिनका च्यवनप्राश खाते हैं, तो उनकी इनसे देखा नहीं उनको, व्हाइट डब्बे पे लाल से लिखा रहता था बैद्यनाथ। बहुत मतलब कोइंसिडेंस है कि मेरे घर के ठीक सामने बैद्यनाथ की एक थोक की दुकान है बहुत बड़ी सी, तो कभी कभी मैं उनके यहाँ शहद वगैरह खरीद लेता हूँ। तो मैंने एक दिन जब ये खबर मैंने पहली बार पढ़ी थी, ये मतलब कल नहीं, बहुत दिन पहले, कि बैद्यनाथ एलएनजी, तो मैंने कहा ये कौन सी कंपनी है। तो मैं उनकी वेबसाइट पे गया, देखा तो उन्हीं का डिवीजन है जिसमें ये वेस्टर्न इंडिया में पैसा आने लगता है तो फिर आदमी डाइवर्सिफाई करते। तो इन्होंने काफ़ी बड़ा काम कर लिया। अब ये महानगर के साथ टाई अप करके कर रहे हैं, तो चूँकि वो लिस्टेड नहीं है, तो इस लिस्टेड में नहीं आती, तो ये हमको लगता है महानगर के लिए एक अच्छा है एक्सपैंड करने के लिए, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं। 51-49% का जेवी बनेगा इनका, महानगर और बैद्यनाथ का। दूसरा स्टॉक है हटको। अब सरकार इसमें ओएफएस ले आई है 79 रुपीज़ पे, 79 रुपये पे, और करंट प्राइस देखिए आप कितना, 90 रुपये के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा सा प्रेशर इसमें आ सकता है क्योंकि डिस्काउंट पे हो रहा है, और वैसे भी जब भी कोई सरकारी कंपनी बहुत रनअप करती है तो ओएफएस आ जाता है, तो इसको रेड में रखिएगा। तीसरा आईएफएल सिक्योरिटीज़ है, नंबर बहुत ही शानदार है। वैसे भी सबके देखिए आप एंजल के नंबर बहुत अच्छे आए थे, जितनी सिक्योरिटीज़ के नंबर आ रहे हैं बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं। मुनाफा 108 करोड़ आया 55 से बढ़ के, और एबिटा 140 करोड़ आया 75 से बढ़ के, नंबर सॉलिड है। तो आईएफएल सिक्योरिटीज़ भी ग्रीन में रखिए। ये आपने कहा भी था जब अपन ने कौन सी ली थी, एंजल और आईसीसी सिक्योरिटीज, कि जब इनके अच्छा है तो इसके क्यों नहीं लो आगे भाई साहब। आईएफएल सिक्योरिटीज के नंबर अच्छे हैं। अच्छा, अगले अब थोड़े हरे वाले रखते हैं। आईडीएफसी लिमिटेड को मेंशन कर देता हूं क्योंकि वो इसके लिए एक ही ट्रिगर रह गया, आईडीएफसी बैंक मर्जर। बड़ी तरीके से ट्रिगर प्ले आउट हो चुका है, बस नोट्स का इंतजार है। उसमें सीसीआई की कल मंजूरी आती हुई, तो बहुत कुछ स्टॉक ने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखा है। खबर अच्छी है इसलिए ग्रीन रखा है। कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया की भी मंजूरी हामी उस मर्जर को लेकर। बजाज इलेक्ट्रिकल्स फिर से मेंशन कर रहा हूं, कुछ दिन पहले भी मेंशन कर रहा था जब इसकी एक डीमर्ज एंटिटी को ऑर्डर मिला था 500+ करोड़ रुपए का। कल अपडेट आया कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स को पावर ग्रिड से 347 करोड़ रुपीस का और ऑर्डर मिल गया। ये मेरे ख्याल से ईपीसी साइड ऑफ द बिजनेस को ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं, बढ़िया है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लास्ट जब कब तो काफी समय हो गया मैनेजमेंट से इंटरेक्ट कर रहा था, तो बैग एंड बैगेज जो कैरी करते प्रीवियस ऑर्डर्स का वो खत्म होगा तो ईपीसी बिजनेस पिकअप होगा। अब वो बढ़िया पिकअप हो रहा है, ऑर्डर मिलते ही चले जा रहे हैं। खैर
एग्जीक्यूशन पे नजर रखिएगा। खैर खबर अच्छी, ग्रीन कलर। एक सीमेंट स्टॉक मेंशन करता हूं। हालांकि आज एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ने बड़े पैमाने पर खबर छापी है ओरिएंट सीमेंट को। अटकलें थी, बातचीत चल रही थी। पहले अपडेट बताता हूं, ये रिपोर्ट्स हैं, कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रिपोर्ट से कहती हैं कि इस इंडस्ट्री सीके बिरला साहब ने अदानी ग्रुप को अप्रोच करा है। जो प्रमोटर्स का स्टेक है ओरिएंट सीमेंट में, उसको बेचने के लिए। हालांकि ओरिएंट सीमेंट को लेकर बस था, पहले जिस तरह के वैल्यूएशन बिरलास मांग रहे थे शायद वो मैच नहीं हुआ था किसी भी बायर्स के साथ। तो अब कहा जा रहा है अदानी इसको स्पेसिफिकली अप्रोच किया गया है, ये पेपर रिपोर्ट्स कहती हैं। वैसे सीमेंट में एग्रेशन अदानीज ने पहले वो एसीसी, अंबुजा, उसके बाद सांगी सीमेंट, मैंने तो एग्रेसिव हो रहा है। देखते हैं ओरिएंट सीमेंट को लेकर क्या निकल के आता है। ओरिएंट सीमेंट के साथ इंटरेस्टिंग है, 8.5 MTPA की कैपेसिटी, 3 प्लांट्स है कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना में, और उसमें भी ध्यान रखिएगा 62%, मतलब 2/3 सेल्स कहा जाता है वेस्ट इंडिया से ही आती है। तो देखते हैं समीकरण कैसे बैठते हैं। आज खबरों के चलते ग्रीन रख दिया, पोजिशनिंग है, स्टॉक अपने हाइज के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, ये भी ध्यान रखते। देखिए जाते जाते तो ज़्यादा सा, हालांकि ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं, लेकिन फिर भी रडार पर रखते हैं स्टॉक को आज के लिए। 6 निपटा दिया, फटाफट मैं भी निपटाता हूँ। 6 केनफिन होम्स चौथा स्टॉक है, इनका भी 11-12% के आसपास प्रॉफिट बढ़ के आया, 116 करोड़ पे आगे 158 करोड़ पे है, और इन ब्याज से जो आमदनी वो भी करीब 26% बढ़ी। हालांकि ग्रॉस लेवल पे एनपीए स्लाइटली बढ़ के आया, 0.63 से 0.76 आया, थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ पे। नेट एनपीए तो बढ़ गया, ठीक है, चलो प्रोविजनिंग कर लिया आपने, ग्रॉस थोड़ा सा बढ़ के आया, ये एक कंसर्न कह सकते हैं आप, लेकिन चूंकि वॉल्यूम इतना है कि मैनेजेबल होगा। ये ग्रीन में रखिए इसको। सिंजीन रेड में नंबर कोई खास नहीं है, और उसके बाद इन्होंने अपने तमाम गाइडेंस कट कर दिए हैं कि जो बायोटेक सेगमेंट है उसमें डिस्कवरी सर्विसेज में भी स्केल डाउन किया है इन्होंने। तो मुझे लगता है ये एक दिक्कत रहेगी 24 के लिए, FY 24 के लिए, तो इसको रेड में रखिए। और छठवां स्टॉक है ONGC। जितने ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं इनको आप ग्रीन में रख सकते हैं आज। एक तो कच्चे तेल के दाम ऊपर भाग रहे हैं, और ऊपर से विंडफॉल टैक्स भी कट किया गया है, तो ONGC, OIL, इस तरह तमाम कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, ग्रीन में रखिए उसको। 6 हो गए मेरे भी। फटाफट एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अगले 4 स्टॉक्स में एक तो IOC को भी मैंने लिया है। IOC को लेने के पीछे कारण ये है कि आपने देखा होगा कल जो विंडफॉल टैक्स कटौती हुई, उसी में एक खबर ये आई थी कि डीजल पे भी ड्यूटी थोड़ी कम की गई, 1 रुपये पर लीटर। IOC के लिए अच्छी खबर है ये। हालांकि ये वो डीजल ये, लेकिन प्राइसिंग तो उसी से डिसाइड हो जाती है। तो IOC मुझे लगता है ग्रीन रखना चाहिए, और कल बड़े अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे थे सारी ये कंपनीज, तो इसको ग्रीन में रख के चल सकते हैं। इसके बाद के जो 2 स्टॉक हैं वो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है, LTTS और टाटा एलेक्सी। LTTS को रेड में रखा है। नतीजे आए हैं, लाइन एस्टिमेट के, लेकिन गाइडेंस इन्होंने भी कट किया है। सारी कंपनियों के नतीजे उसी तरह से आ रहे हैं, लेकिन आगे गाइडेंस कट करें। तो नमूरा ने इनको रिड्यूस की कॉल दे दी है, और टारगेट दिया है 3450 का, 3450 रुपये का, मतलब करीब 1200 रुपये नीचे यहाँ से टारगेट है। उनका मानना है कि एस्टिमेट तो ठीक है, रेवेन्यू मार्जिन सब कुछ ठीक, लेकिन आगे जो दिक्कत आने वाली है इसकी वजह से स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। टाटा एलेक्सी में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, उन्होंने अंडरवेट की कॉल दी और टारगेट दिया 6400। ये भी करीब कितना 640 1000 रुपये करीब इसमें भी टारगेट कट कर गया है। उनका मानना है कि Q2 तो ठीक ठाक था और ट्रेंड भी हेल्दी दिख रहा है, लेकिन वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं और आगे मुश्किल बढ़ेगी, जिसलिए कट कर रहे हैं EPS ये। तो ये रखिएगा रेड में। 10th स्टॉक है सबसे दिलचस्प, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में अभी हर्षदा ने आपको डिटेल में समझाया नतीजे कैसे आए, लेकिन 9,500 रुपये का टारगेट आए इसमें। जो सबसे बड़ा टारगेट मुझे अभी दिख रहा है वो है इनक्रेड का 9850, 9850। आप सोचिए करंट प्राइस से 1800 रुपये लगभग, 1750-1800 रुपये ऊपर का टारगेट है। और उनका ये मानना है कि NIA जिस तरह से ग्रो हुआ है वो स्लोअर पेस पे था, लेकिन AUM की ग्रोथ आगे एक्सपैंड होती हुई दिख रही है। और इन्होंने अपने लिए एम्यूनिशन मतलब हथियार इकट्ठा कर लिए कंपटीशन के लिए,
फंड रेज करके अभी, तो इसलिए इसको रख सकते हैं आप, देखते कैसे प्ले अप करता है। ग्रीन में रखिए इसको। ओके भाई, ये हो गए इनके 10 पूरे। अगले स्टॉक्स में, एक मिनट, अरे कहाँ चली गई टीम मेरी? अच्छा, पहले जोमैटो को दिखाइए भाई। जोमैटो क्या, आईआरसीटीसी और जोमैटो को लेकर अपडेट आया कि आईआरसीटीसी ने जोमैटो के साथ प्री ऑर्डर्ड मील्स के लिए टाई अप करा है। बढ़िया खबर है भाई। अब आईआरसीटीसी के आप प्री ऑर्डर करें मील और जोमैटो आपको ट्रेन में डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंग, जोमैटो के पर्सपेक्टिव ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, इसलिए आईआरसीटीसी मेंशन नहीं कर रहा हूं। जोमैटो, हालांकि ये फिलहाल के लिए सिर्फ मेरे ख्याल से 5 स्टेशन पे है पायलट बेसिस पे, उसके बाद धीरे धीरे करके ट्रैक्शन पिकअप होगा। 5 रेलवे स्टेशन कौन से हैं? नई दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी। अभी उधर ही नॉर्थ में ही है मतलब। तो टायर ठीक है, इंटरेस्टिंग टायर रखेंगे रडार पे जोमैटो का काउंटर। कल डेटा पैटर्न्स मेंशन करा था, बढ़िया मूव डिलीवर करे। आज उसी कड़ी में एस्ट्रा माइक्रोवेव का भी करार हुआ है। इन्होंने भी इन स्पेस के साथ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन और एनएसआईएल के बीच करार हुआ है। ये बेसिकली एयरबॉर्न एसएआर के नो हाउ को, जैसे वो टेक्नोलॉजी मतलब बेसिकली नो हाउ शेयर करेंगे, ये मैन्युफैक्चर करेंगे। डेटा पैटर्न से भी नो हाउ शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर होगा उनके साथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट होगा, लाइसेंस एग्रीमेंट होगा और ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। तो जैसे कल उसमें अच्छे मूव बने थे, मुझे लगता है इसको भी आज रडार पे रख लेते हैं। मूव कैसे बनेंगे तो पता नहीं मुझे। अच्छा, इस बीच चाइना के Q3 जीडीपी के आंकड़े आने शुरू, चाइना के बहुत सारे आंकड़े आने, 1.3% क्यू ऑन क्यू चाइना का जीडीपी Q3 में बढ़ता हुआ। एक्सपेक्टेशन क्या थी देखना पड़ेगा। यह आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे। खैर, अगला है जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट को लेकर आज रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं कि जो सोनी और जी एंटरटेनमेंट का मर्जर है, एग्रेसिवली कोशिश हो रही है नवंबर में ही सील कर दिया जाए। वन ऑफ द बिगेस्ट इस कंट्री की मीडिया इंडस्ट्री का ये मर्जर होना है, जो जी के लिए तो खासतौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप जो है, जिसको एक पॉइंट करा गया है इस कल्मिनेट करने के लिए, डील कंक्लूड करने के लिए, वो तो एग्रेसिव हो चुके हैं और अगले ही महीने, अक्टूबर तो आ ही गया, नवंबर में डील कंक्लूड। तो मैं जी को रख देता हूं रडार पे। अच्छी खबर है जी एंटरटेनमेंट के लिहाज से, अगर इस तरह का एग्रेशन चल रहा है इस मर्जर को कंप्लीट करने के लिए। फाइनली मजगांव डॉक को रख रहा हूं। हालांकि आज सरकारी इन्होंने हटको से मूड बिगाड़ दिया। ये सरकारी कंपनी के साथ ये हमेशा चैलेंज है, दिक्कतें आएंगी। पिछला भी एक सरप्राइज कौन सा ओएफएस आया था, भी भूल गया मैं। वैसे ही आप कल भी सरप्राइज हटको के तौर पे आया, मीनिंगफुल 13% का डिस्काउंट। ये सब सरकारियों का मूड बिगाड़ेगा। आईआरसीटीसी इसलिए भी मेंशन नहीं करा था मैंने कहा था क्यों आईआरसीटीसी पे जाऊं, जोमैटो तक लिमिट रखता हूं अपने आप को। पर क्या है, खबर इंटरेस्टिंग है, आप तक बताना जरूरी है। इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक के लिहाज से बहुत मीनिंगफुल नहीं, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इसकी एक ट्रेनिंग शिप प्रोवाइड करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को उसके कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी के लिए करार हुआ है। हालांकि 300 करोड़ के आसपास, 310 करोड़ रुपए के आसपास का ही करार होगा। कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। आज शायद गो टू डे नहीं है सरकारी कंपनीज के लिए, लेकिन फिर भी इसको वॉच पे रखिएगा। इस नोट पर एक काम करा जाए, 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटे, जोमैटो से याद है, आपने जोमैटो का वो देखा ऐड? पर नहीं ऐड है, वो तो डिनाई कर रहे हैं ऐड नहीं है। इंदौर में जो भी अगर करा है तो बहुत स्मार्टली ऐसा सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। दीपिंदर ने अपने ट्वीट से मना किया कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इंदौर में दरअसल डिलीवरी के लिए एक मॉडल हायर करेगी ऐसा कहा गया था। पर वो मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने, प्रमोटर्स कह रहे हैं हमने ऐसा कुछ नहीं करा। लेकिन काम हो गया। हाँ, किया या नहीं किया, काम तो हो गया। हाँ, इंदौर में अपना ट्रैक्शन और अदरवाइज सोशल मीडिया पर ट्रैक्शन बहुत पिकअप। एग्जैक्टली। चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। पहले नतीजे रखे थे। सीआई ऑटोमोटिव ठीक है, मुझे अच्छा लगा था इनकी अच्छी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। जैसे कल सीएट की बहुत अच्छी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थी, इनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस, इसीलिए ग्रीन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल खास तौर पे वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, वीएनबी मार्जिन्स के फ्रंट पे जो मिस था, इसके चलते लाल रखा। ज़ेंसार एकदम ठंडा क्वार्टर,
रेवेन्यू फ्लैट, मार्जिन फ्लैट और स्टॉक गजब की तेजी ऑलरेडी डिलीवर करा हुआ है। उसको पर्सपेक्टिव में रखते हुए रेड करा। आईडीएफसी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मर्जर को लेकर सीसीआई की मंजूरी मिलनी, अच्छी खबर। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को पावर ग्रिड से 350 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिलना, अच्छी खबर। ओरिएंट सीमेंट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स की शायद अदानी को अप्रोच करा है प्रमोटर्स का हिस्सा बेचने के लिए, अच्छी खबर। एस्ट्रा माइक्रोवेव ने एक करार करा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का और लाइसेंस एग्रीमेंट, इसीलिए ग्रीन। जोमैटो ने आईआरसीटीसी के लिए कुछ स्टेशंस पे डिलीवरी का टाई अप करा है प्री ऑर्डर्ड मील्स पर। जी एंटरटेनमेंट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स की मर्जर शायद कल्मिनेट होने के साथ वो ऑल इंपॉर्टेंट मर्जर नवंबर तक कल्मिनेट हो जाएगा। मजगांव डॉक ने एक करार कराया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 300-350 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर, इसीलिए ग्रीन। चलिए दिखाई टीम, और इसमें कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए। इसमें आईएफएल सिक्योरिटीज़ के आप रिजल्ट देखिए, बहुत ही उम्दा रिजल्ट है, इसलिए इसको ग्रीन में। हटको में एक ओएफएस आने वाला है 10 रुपये नीचे पे, तो इसको रेड में रखिए। महानगर गैस ने बैद्यनाथ एलएनजी के साथ एक टाई अप किया, एक जेवी कंपनी बना रहे हैं और उसके थ्रू ये प्ले करेंगे। तो बैद्यनाथ के बाद भी कई जगहों का लाइसेंस है, सप्लाई क्या है। कैनफिन होम्स के नतीजे आगे बहुत अच्छे हैं, कई क्वार्टर से लगातार एयूएम बढ़ता ही जा रहा है। सिंजीन के नतीजे ओके टाइप के हैं, गाइडेंस कट है। ओएनजीसी में विंडफॉल टैक्स कट किया गया, प्लस कच्चे तेल के दाम ऊपर हैं। आयुषी के लिए अच्छा है कि पर डीजल पे ड्यूटी थोड़ी कम की गई है, जो 1 रुपये से। एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी नतीजों के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट इनमें रिड्यूस की कॉल दे रही है, टारगेट काफ़ी इन्होंने कट किए हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस के नतीजों के बाद बहुत बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं, 9.5 इवन क्लोज टू 10,000 के टारगेट्स बजाज फाइनेंस में, इसलिए इसको ग्रीन रख सकते हैं।